एकलव्य डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। और 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में आज का एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। झुंड से अवांछनीय या अनुत्पादक जानवरों को हटाना क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। उसके बाद है भारतीय भैंस की उत्थान हेतु प्रजनन की सही नीति है। तो भारतीय भैंस की उत्थान हेतु प्रजनन की सही नीति कौन सी है? चयनित प्रजनन। नेक्स्ट है अपना भैंस के दूध में वसा रहित ठोस SNF मानक होता है, कितना होता है? 9.2%। गाय की साधारणतः ताज़ा मीठे दूध का पीएच मान होता है। ताज़ा मीठे दूध का पीएच मान कितना होता है भाई? 6.4 से 6.6 पीएच। ठीक है, गाय के ताज़ा मीठे दूध का पीएच मान अगर पहुँच ले तो 6.4 से 6.6 पीएच होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? तो ताजे दूध का पीएच मान 6.7 होता है। नेक्स्ट इस सामान्य दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 7.0 से कम होता है सामान्य दूध का पीएच मान। दूध में किस की कमी पाई जाती है? तो दूध में किसकी कमी पाई जाती है भाई? लोहा की कमी पाई जाती है। लोह तत्व की कमी पाई जाती है। गाय की दूध का पीला होने का कारण है तो कैरोटीन के कारण गाय का दूध कैसा होता है? पीला होता है। और आपको पता होगा केसिन, केसिन के कारण दूध क्या होता है? सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को दिया जाता है तो क्या दिया जाता है भाई? प्रोलैक्टिन दिया जाता है। उसके बाद है दूध की स्राव के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण दूध क्या होता है? दूध का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अविकालीन भेड़ की नस्ल तैयार की जाती है। किस किस का क्रॉस संकरण करवाया जाता है जब जाकर के अपने अविकालीन भेड़ की नस्ल तैयार होती है? तो मालपुरा और रेम्बुलेट के आपस में जब क्रॉस करवाया जाता है तो अविकालीन भेड़ की नस्ल क्या होती है? तैयार होती है। नेक्स्ट है मुर्रा एवं सुरती भैंस से संकरण से उत्पन्न है। मुर्रा एवं सुरती का जब संकरण करवाया जाता है तो मेहसाना नस्ल की जो भैंस हैं वो पैदा होती है। नेक्स्ट है अपने कर्ण फ्रिज गाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कर्ण फ्रिज गाय की उत्पत्ति अपने एनडीआरआई करनाल से हुई। कहाँ से हुई? एनडीआरआई करनाल से हुई। गाय की नस्ल फ्रिसवाल किसके बीच क्रॉस से विकसित हुई? तो गाय की नस्ल फ्रिसवाल जो है वो किसके क्रॉस से विकसित हुई भैया? इस साहीवाल और होलिस्टीन फ्रीजियन। साहीवाल और होलिस्टीन फ्रीजियन से। ठीक है, साहीवाल और होलिस्टीन फ्रीजियन से जो है गाय की अपनी एक बार और नाम बता देते हैं, थोड़ा नाम भी उसका अटपटाइए। फ्रिसवाल। फ्रिसवाल जो है अपने साहीवाल और होलिस्टीन फ्रीजियन के क्रॉस से उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सगी बहन एवं सगे भाई या पिता एवं बेटी या माँ एवं बेटे के मध्य मैथुन को क्या कहा जाता है? तो इसको क्लोज ब्रीडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोज ब्रीडिंग कहा जाता है। एक ही नस्ल के असंबंधित पशुओं के बीच संगम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो एक ही नस्ल के असंबंधित पशुओं के बीच में जब संगम करवाया जाता है तो उसको बही प्रजनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बही प्रजनन कहा जाता है। असंबंधित नर एवं मादा पशुओं के संभोग करने की विधि को क्या कहते हैं? असंबंधित नर एवं मादा पशुओं के संभोग करने की विधि को बही प्रजनन कहा जाता है। नेक्स्ट है बधियाकरण की रक्त रहित विधि है। तो बर्डी जो विधि जो है बधियाकरण की रक्त रहित विधि है। बर्डी जो कास्ट्रेटर विधि द्वारा बधियाकरण में रखने योग्य सावधानियां क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए भैया? देखते हैं क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पूरी सावधानी रखनी चाहिए तो यहीं से देखते हैं भैया।
एक तो ये है कि बर्डी जो कोस्ट्रेटर को दबाते समय स्प्रेमेटिक कोड स्प्रेमेटिक कोड जो है उसको क्या नहीं होना चाहिए, स्लिप नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्लिप नहीं होना चाहिए। उसके बाद है अपने कॉन्स्ट्रक्टर में चमड़ी का फोल्ड नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें चमड़ी के नीचे घाव होने का क्या रहता है, खतरा रहता है। कॉन्स्ट्रक्टर में अंडकोश नहीं दबाना चाहिए, अन्यथा अंडकोशों में भारी सूजन आ सकती है, जिससे पशु को क्या होती है, तकलीफ होती है। ठीक है, तो ये सभी जो बातें हैं वो ध्यान रखनी चाहिए भाई। नेक्स्ट अपने नर पशु के दोनों अंडकोशों अथवा मादा के दोनों अंडाशयों को निकालकर उसे नपुंसक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, बधियाकरण कहते हैं। नसबंदी जिसे कहा जाता है पुरुषों में, इनमें बधियाकरण कहा जाता है। उसके बाद निम्न में से कौन सी नैदानिक स्थिति बधिया नर मवेशियों में अधिक देखी जाती है, तो यूरोलेथियास। नर ऊँट में मध्यकाल का विशिष्ट लक्षण है तालू को फुलाकर बाहर निकालना, यानी ये क्या है, मध्यकाल का विशिष्ट लक्षण है किसमें, नर ऊँट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सांड गर्भाधान करने के लिए कितने समय में तैयार होता है। तो एक सांड गर्भाधान करने के लिए कितने समय में तैयार होता है भाई, तो इसमें लगता है उसको 3 से 3.5 वर्ष का समय लगता है भाई। नेक्स्ट, कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक मिनिस्ट्रा में कितनी सीमन की मात्रा होती है, तो 0.25 ml की मात्रा होती है। कृत्रिम गर्भाधान करते समय वीर्य के स्ट्रा को तापमान पर 0.5 से 1.0 मिनट तक, यानी आधे से 1 मिनट तक गलाना चाहिए। 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गलाना चाहिए। हिम आच्छादित वीर्य में फ्रोजन सीमन बेल के शुक्राणुओं हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त हिम रक्षण अभी करता है, वह है गिल्सरीन। गिल्सरीन में अगर इसको रखा जाए तो ये अधिक समय तक सुरक्षित रहता है। कौन सा रसायन वर्तमान में संरक्षित वीर्य को शीतलन करने के काम में लिया जाता है, तो कौन सा रसायन लिया जाता है भाई काम में संरक्षित वीर्य को शीतलन के लिए, तो ये द्रव्य नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है इसमें। कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों एआई सेंटर्स पर वीर्य किस तापमान पर भंडारित किया जाता है, तो किस तापमान पर, 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भंडारित किया जाता है। नेक्स्ट, जमे हुए वीर्य को के तापमान पर तरल नाइट्रोजन में संरक्षित और संग्रहित किया जा सकता है, -196 डिग्री सेल्सियस। गाय के जनन अंग में अंडाणु के जीवित रहने की अवधि है, तो 120 घंटे तक गाय के जनन अंग में अंडाणु क्या रहता है, जीवित रहता है। उसके बाद में है अपने नेक्स्ट, गाय के पाली में आने के पश्चात कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपयुक्त समय होता है, तो 12 से 18 घंटे पश्चात उसका कृत्रिम गर्भाधान किया जा सकता है। नेक्स्ट, एक गाय के गर्भाधान के लिए मध्यकाल का उपयुक्त समय है, तो गाय के गर्भाधान के लिए मध्यकाल का उपयुक्त समय है भैया मध्यकाल के अंत में गर्भाधान किया जाना चाहिए। गाय की कृत्रिम गर्भाधान एआई के समय वीर्य जमाव हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थान है, तो मध्य गर्भाशय गिरवा जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान है। कृत्रिम गर्भाधान मुख्यतः निम्न कारण से सर्वमान्य नहीं है। किस कारण से, गर्भाधान पर उच्चव्यय होता है, उच्चव्यय तो नहीं होता है। उसके बाद उच्च गुणवत्ता वाली वीर्य की अनुपलब्धता, ये भी मिल जाता है भाई, लेकिन निम्न गर्भाधान दर जो है सर्वमान्य नहीं है। नेक्स्ट है अपने, कौन सा एआई कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का प्रयोग भैंस में किया जाता है, तो रेक्टो योनिक गर्भाधान का प्रयोग जो है भैंस में किया जाता है। पशुओं में प्रजनन किस प्रकार होता है, तो पशुओं में प्रजनन प्राकृतिक प्रजनन होता है, कृत्रिम प्रजनन होता है, भ्रूण प्रत्यारोपण, यानी तीनों ही तरीकों से जो पशु में प्रजनन होता है। नेक्स्ट, किस गिर नस्ल का प्रजनन केंद्र है, गिर नस्ल का प्रजनन केंद्र अपने झालावाड़ जिले में, कहाँ पर है, झालावाड़ जिले में गिर नस्ल का प्रजनन केंद्र है।
साहिवाल नस्ल की गाय का मूल स्थान है, तो ये मोंटगोमरी जो है साहिवाल गाय की नस्ल का मूल स्थान है। विश्व में सर्वप्रथम पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम डॉक्टर लाजानो इपाल बंजानी के द्वारा। इनका नाम भी बहुत ही हटपटा है, डॉक्टर लाजानो इस्पाल बनजानी, इसके द्वारा जो इसमें पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो सर्वप्रथम भारत में डॉक्टर संपत कुमार को जाता है। किसको हो जाता है? डॉक्टर संपत कुमार। हाथ के माध्यम से दुग्ध दोहन किस विधि के माध्यम से किया जाता है? तो हाथ के द्वारा तो नकलिंग विधि के द्वारा किया जाता होगा। किसके द्वारा देखते हैं? अच्छा, उपरोक्त सभी के द्वारा। इसमें अपने मुट्ठी विधि भी है, स्ट्रिपिंग विधि भी है और नकलिंग विधि, यानी तीनों विधियों द्वारा जो है हाथ के माध्यम से क्या किया जाता है? दुग्ध दोहन किया जाता है। नेक्स्ट है, एग मार्क नियम के अनुसार एक छोटे आकार की मुर्गी के अंडे का वजन कितने ग्राम होता है? तो 38 से 44 ग्राम होता है एग मार्क नियम के अनुसार। उसके बाद है अपने, कुल चारे में दलहनी हरे चारे का कितना भाग होना चाहिए? तो 1/4 भाग होना चाहिए। निम्न में से कौन सा दलहनी चारा नहीं है? तो कौन सा दलहनी चारा नहीं है भाई? बरसीम जो है दलहनी चारा नहीं है, क्योंकि इसकी दाल नहीं बनती है भाई, ये डायरेक्ट चारा ही है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देसी नस्ल की गाय को कितने किलोग्राम चारा दिया जाना चाहिए? तो 4 किलो जो है उसको चारा दिया जाना चाहिए। एक गाय को प्रतिदिन कितने ग्राम वसा देना चाहिए? तो इसका भी आंसर इसमें ऑप्शंस देखेंगे भाई, कितना वसा देना चाहिए भाई एक गाय को? 50 से 60 ग्राम जो है उसमें वसा की मात्रा होनी चाहिए, जो भी उसको आहार दिया जाता है उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशुओं में जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो ब्लू टंग जो है वो जीवाणु जनित रोग नहीं है। बाकी थनैला, रेबीज और एंथ्रेक्स दोनों, ये तीनों जो किससे होते हैं? ये अपने जीवाणु से होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म बाह्य परजीवी का सही विकल्प है? तो चीचड़ी, ज्वर, माइट, पिस्सू, ये किसका है? बाह्य परजीवी का सही विकल्प है। नेक्स्ट अपने हैं, एक पशु को चरने के लिए कितने हेक्टेयर चारागाह की आवश्यकता होती है? तो 1 हेक्टेयर चारागाह की आवश्यकता होती है। अब ये क्वेश्चन है भैया, बीमार पशुओं के लक्षण के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन कीजिए। अब बीमार पशुओं के लक्षण कैसे होंगे? देखो, इन पशुओं में दूध उत्पादन में कमी एवं गुणवत्ता निम्नतर होती है। बिल्कुल होती है। इन पशुओं के तापमान में कमी या वृद्धि होती है। भाई बीमार रहेंगे, बिल्कुल कमी वृद्धि होगी। पशुओं में जुगाली कम एवं मुंह से लार टपकती है। बिल्कुल ये भी होता ही है बीमार पशुओं में। और ये पशु भली भांति विचरण नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ये अपना आसानी से समझ सकते हैं बीमार पशुओं के बारे में। तो उपरोक्त चारों ही ऑप्शन जो है अपने बीमार पशुओं के बारे में सही है। नेक्स्ट अपने, रानीखेत रोग में किस प्रकार का टीकाकरण किया जाता है? तो रानीखेत रोग जो होता है उसमें मुक्तेश्वर वैक्सीन लगाई जाती है। कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? मुक्तेश्वर वैक्सीन लगाई जाती है। निम्न में से शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो पहले नंबर तो अपना राजस्थान का है, फिर यूपी, फिर एमपी, फिर गुजरात और फिर आंध्र प्रदेश। यानी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन तीनों को तो याद रखना जरूरी है, चाहे इनको याद मत रखो आप, क्योंकि ये पूछे जाने वाले हैं। वर्मी कंपोस्ट के लिए किसका पालन किया जाता है? तो किसका पालन किया जाता है? ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, ये केचुआ का पालन किया जाता है वर्मी कंपोस्ट के लिए। निम्नलिखित में से पशुओं के दांतों के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार के दांत तो अपने मनुष्य में पाए जाते हैं। देखते हैं पशुओं में कितने पाए जाते हैं। पशुओं में भी भैया 4 प्रकार के दांत ही पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर अपना 4, ऑप्शन नंबर कौन सा था भैया सही? ऑप्शन नंबर 3 जो है वो अपना सही है। पशुओं में 4 प्रकार के जो है दांत पाए जाते हैं। पशुओं की उम्र ज्ञात करने की सर्वोत्तम वैज्ञानिक विधि है। तो दांत गणना विधि द्वारा जो है पशुओं की उम्र ज्ञात की जाती है।
और अपने ये है अपने गोमती सागर पशु मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो अपने घंटियों के शहर झालरापाटन में आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये मखदूम में स्थित है। कहाँ पर है? मखदूम में स्थित है भाई। नेक्स्ट अपने भारत में बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है? तो सबसे बड़ी नस्ल है अपने जमुनापारी नस्ल जो है बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है। नेक्स्ट है हसिया कर्ण सींग भैंस की किस नस्ल का प्रमुख लक्षण है? तो अपने सुरती जो भैंस है उसके सींग जो है वो ऐसे होते हैं भाई, दराती टाइप, यानी हसिया जैसे, हसिया जो जैसे सींग होते हैं किसके? अपने अपने सुरती जो भैंस होती है ना उसके सींग जो है दराती के टाइप के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? तो मुर्रा भी है, नीली रावी भी है, सुरती भी है, राठी नहीं है। राठी किसकी नस्ल है भाई? राठी जो है अपने गाय की नस्ल है। उसके बाद में अपने देखते हैं वसा की मात्रा भैंस की नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है। वसा की मात्रा किस भैंस की नस्ल में जो है सर्वाधिक पाई जाती है? तो भाई साहब कौन सी भैंस की नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है वसा की मात्रा? तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा अपने बदावरी नस्ल की भैंस में जो है वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्क गाय का स्थायी दंत सूत्र है? तो वयस्क गाय का स्थायी दंत सूत्र ये है भैया I04C00PM33M3। ये क्या है यार, ये सिस्टम में समझ में नहीं आ रहा, आपको याद हो जाए तो कर लेना भाई। निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल भार वाहक के लिए जानी जाती है? तो नागौरी, नागौरी गाय की नस्ल बिल्कुल भार बोझा ढोने और दौड़ प्रतियोगिता सभी के लिए जो है नागौरी नस्ल की गाय जानी जाती है। पशुओं में खुरपका और मुंहपका बीमारी का कारण क्या है? क्यों होती है भाई खुरपका और मुंहपका बीमारी? जी देखते हैं, अभी देखकर बताते हैं आपको कि क्यों होती है भाई। वायरस और विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है अपने? खुरपका, मुंह पका। खुरपका और मुंह पका बीमारी जो है अपने वायरस या विषाणु के कारण होती है। नेक्स्ट है दुग्ध बुखार बीमारी का कारण है। दुग्ध बुखार जो है दुग्ध ज्वर जिसको बोलते हैं, बुखार में थोड़ा अटपटा लग रहा हो तो दुग्ध ज्वर बीमारी के कारण उपापचयी ये है। क्या है? उपापचयी। पशु में गलघोटू बीमारी का कारण है कौन सा है भाई? जीवाणु के कारण जो है गलघोटू बीमारी हो जाती है पशुओं में। रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? तो रट या मस्त अवस्था जो है ऊँट में देखने को मिलती है। किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होती है? तो इंसुलिन की मात्रा किस पशु में ज़्यादा होती है भाई? ऊँटने के दूध में जो है इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होती है। अभिकालीन नस्ल है, अभिकालीन नस्ल किसकी है भाई? भेड़ की, बिल्कुल भेड़ की नस्ल है अभिकालीन। नेक्स्ट है भेड़ में समागम की क्रिया को क्या कहते हैं? तो भेड़ में समागम की क्रिया को टपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टपिंग। नेक्स्ट अपने टोड दूध में उपस्थित वसा व एसएनआई का प्रतिशत होता है। टोड दूध में 3.0% तो क्या पाया जाता है? वसा, और 8.5% जो एसएनआई पाया जाता है। नेक्स्ट दूध में उपस्थित वसा का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है? कैसे दूध में उपस्थित वसा यानी फैट का पता लगाएंगे? तो फैट देखने के लिए भैया अपने गर्बर परीक्षण किया जाता है। कौन सा परीक्षण किया जाता है? गर्बर परीक्षण विधि द्वारा फैट का पता लगाया जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो करनाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? करनाल में स्थित है। गाय की दूध का पीला होने का कारण है, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, और इसका सही आंसर है केरोटिन। ठीक है, केरोटिन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है अपने दूध में स्ट्रीप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? तो स्ट्रीप कप टेस्ट द्वारा जो है अपने मेस्टाइटिस बीमारी का पता लगाया जाता है।
किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है? तो एंथ्रेक्स बीमारी में पशुओं का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। अभी ऊँट के बारे में कथन आ चुकी है भाई। ऊँट प्रबंधन से संबंधित नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। पहला कथन है, ऊँट के दूध में उच्च मात्रा में विटामिन सी होता है और तुलनात्मक रूप से इसकी निदानी आयु अधिक होती है। ऊँट के दूध से दही बनाना कठिन है। नीचे दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि दोनों ही सही है, वो तो दोनों ही क्या है, सही है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ में मिलान करना है। देखते हैं सूची फर्स्ट सेकंड क्या कह रही है इसमें। ये है अपने सूची फर्स्ट और सेकंड, इसको हम क्या करना है, मिलान करना है भाई। तो चलिए मिलान करते हैं इसका। एल्कोहल टेस्ट, एल्कोहल टेस्ट, तो एल्कोहल टेस्ट कब किया जाता है भाई? एल्कोहल टेस्ट और सीओबी टेस्ट, सेडिमेंट टेस्ट, हंसा टेस्ट। भाई ये देखना पड़ेगा, अपने गलत नहीं होना चाहिए भाई। अपने ए मिलेगा 3 से। हाँ तो इसमें मिलान करना है अपन को। पहला है एल्कोहल टेस्ट। एल्कोहल टेस्ट कब कब किया जाता है भाई, ये किसके लिए किया जाता है? तो ये अपने दूध की ऊष्मा स्थिरता को देखने के लिए एल्कोहल टेस्ट किया जाता है। उसके बाद में सीओबी टेस्ट, सीओबी टेस्ट जो है दूध की निदानी आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अपने सेडिमेंट टेस्ट जो है दूध में अशुद्धता और मिट्टी की जांच के लिए किया जाता है। और हंसा टेस्ट जो है गाय के दूध की मिलावट को भैंस के दूध द्वारा जांच करने की विधि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर अपना ये सही हो जाएगा। उसके बाद में फिर मिलावट वाला, मिलान वाला क्वेश्चन है। फिर से जो है मिलान वाला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें जो है अपन को क्या है, एक तरफ क्या दे रखा है भाई, इसमें इंजेक्शन दे रखे हैं, एक तरफ रोग दे रखा है। तो अपनी डिपिंग या गर्की जो है, डिपिंग या गर्की के लिए जो है, डिपिंग या गर्की अपने आंतरिक परजीवी, डिपिंग या गर्की अपने आंतरिक A3 है ना भाई। एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, A3 नहीं हो जाएगा, अपना होगा ए जो है अपने बाह्य परजीवी। और ड्रेसिंग या भीगना जो है ये आंतरिक परजीवी। और स्प्रेइंग यानी छिड़काव जो है ये अपने हो जाएगा रोगाणुनाशी के लिए। और इंजेक्शन जो है टीके में जाएगा। ठीक है, D2 है, डी में 2 है, बिल्कुल डी में 2 है, सी में 1 है, यानी कि ये वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में अपने फिर से सूची 1 से सूची 2 है। ये मिलान करने वाले पर्सन है भैया। इसमें एक तरफ रोग दे रखा है और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ इसके लक्षण दे रखे हैं शायद। तो इसमें देख लेते हैं भैया, 3 4 1 और 2। ठीक है, पदार्थ से रोग जो है अपने, पदार्थ से रोग में क्या होता है, पदार्थ से रोग में मुख में छाले हो जाते हैं। और मास्टिस रोग, मास्टिस रोग में क्या होता है, गरम सूजे दर्द करते थन, गरम हो जाता है थन और सूजन में ये करते हैं, दर्द करते हैं। और मेरेक का रोग, इसमें क्या होता है, इसमें एक टांग का अग्रवर्ती विस्तार और दूसरी का पश्चवर्ती विस्तार हो जाता है। और कीटोसिस में जानवर गोला बनाते हुए चलने लगता है। पदार्थ से रोग में जो है मुख में छाले हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। A2 नहीं सॉरी A3, और बी में आ जाएगा अपने 4
और इसमें सी में आ जाएगा 1 और डी में आ जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें सूची मिलान वाले बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए इसमें अपने मिलान कर लिया है, तो इसमें आपको बताएंगे कि नस्लों के से संबंधित है ये। तो बकरी जो है अपने, बकरी की नस्ल कौन सी दिख रही है इसमें? सिरोही। भेड़ की पूगल है, और गाय की मालवी है, और ऊँट की गोमत इसमें नस्ल है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने, यदि आप किसी डेयरी गाय जिसका बछड़ा 36 घंटे पहले पैदा हुआ है और उस गाय का ए तापमान और उत्तेजना बढ़ी हुई है, तो बी कठोर और अस्थिर चाल है। ठीक है, कठोर अस्थिर चाल है। अपना सिर पीठ की ओर मोड़कर उधर की ओर देखते हुए बैठी हैं, तो आप निम्न में से कौन सा ये अपनाएंगे भैया? तो इसमें दे रखा है, आप राशन में कैल्शियम का योग करेंगे, कैल्शियम मतलब बढ़ाएंगे राशन में कैल्शियम को, कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट का टिक्का देंगे, हर थन के चौथाई भाग को हवा से फुलाना और बंधे हुए चूचों के साथ मालिश करेंगे, बछड़ा देने के पहले 3 दिन गाय को अंशतः दोहन करना। तो इसमें से कौन से तरीके अपनाएंगे भाई? 2, 3 और 4। यानी राशन में कैल्शियम का योग तो नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन कैल्शियम बोलोगनेट का टीका देंगे, ये करेंगे और ये करेंगे, यानी 2, 3, 4 जो है वो करेंगे। दूध का दोहना मिनट में समाप्त हो जाना चाहिए, 6 से 7 मिनट में समाप्त हो जाना चाहिए, चाहे हाथ दर्द करो आपके, इसमें इससे कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट है, टीकाकरण द्वारा कौन से रोग की रोकथाम की जा सकती है? तो ब्लैक क्वार्टर जो है उसके द्वारा जो है रोकथाम की जा सकती है। किसकी? ब्लैक क्वार्टर रोग की टीकाकरण के द्वारा रोकथाम की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारे की लागत दूध उत्पादन लागत की प्रतिशत से पड़ती है। कितने प्रतिशत पड़ती है भाई? कितना दूध और कितना चारा देखते हैं अभी। तो 60 से 70% जो है चारे की लागत दूध के उत्पादन से पड़ती है। नेक्स्ट फिर से वो सूची आ चुकी है, तो ये भी अपने नस्ल से संबंधित ही है। पहला ऑप्शन है बिट्टल। बिट्टल किससे संबंधित है? अपने बकरी से। नागौरी क्या है? नागौरी गाय है। नीली रावी क्या है? नीली रावी भैंस है। और मेरिनो क्या है? मेरिनो भेड़ है। तो ये आपको अगर नस्लें पता होंगी तो आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। हल कर दो, चलने दो भाई। तो अपने इसमें सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है, तो मैंने देख कर के मिलान कर दिया है भाई, गलत नहीं होना चाहिए इसमें। दूध का ठंडा होना जो है अपने 4 से 5 डिग्री सेल्सियस। एल टी पाश्चरीकरण में क्या होता है? इसमें 63 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए। और एच टी पाश्चरीकरण में क्या होता है? तो इसमें होता है 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड के लिए। और वी एच टी पाश्चरीकरण में क्या होता है? तो इसमें जो है अपने 135 से 150 डिग्री सेल्सियस 104 सेकंड के लिए। अभी यानी क्या ये परीक्षण विधियां हैं जो कि ये टाइम के हिसाब से चलती है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जीवाणु, एक जीवाणु रोग है। जीवाणु से होने वाला रोग क्या है? रक्त स्रावी पूर्ति जीव रक्तता जो है क्या है? एक जीवाणु रोग है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी प्रजाति के दूध में उच्च वसा मात्रा होती है? तो भैंस में जो है उच्च वसा मात्रा होती है। नेक्स्ट है अपने, पिस्सुओं के द्वारा कौन से रोग का संचरण होता है? तो बेबे सियोसिस के द्वारा जो है पशुओं में पिस्सुओं के द्वारा रोग का संचरण होता है, बेबे सियोसिस। नेक्स्ट है, हवा की अनुपस्थिति में किसी भी हरित पौधे के किण्वन द्वारा बने उत्पाद को क्या कहा जाता है? तो साइलेज कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? सही लेज कहा जाता है। नेक्स्ट अपने, गाय की दूध प्राप्ति होती है जो शाकाहारी आहार में की प्राप्ति का एकमात्र जंतु स्रोत है भाई। दूध से क्या होता है भाई? अपने कैल्शियम मिलता है। इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है भैया प्रोटीन। कैल्शियम ऑप्शन नहीं है, तो प्रोटीन मिलता है भाई गाय के दूध से। पियो और मस्त रहो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अपने, ये जो क्वेश्चन आते हैं ये परीक्षा में बहुत दिमाग खराब कर देते हैं साले। इसमें 4 ऑप्शन तो ये नीचे में फिर
वो नीचे वाली और ऑप्शन देगा, देखना। ये नीचे ये और दे दे, चार ये बच्चे इसमें पढ़ने में ये सीखते सी हो जाती है इसकी। पर क्या करें यार, सहना पड़ता है, स्टूडेंट लाइफ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कुक्कुट हैजा के संदर्भ में उचित नहीं है? तो कौन सा कथन उचित नहीं है भैया? इसमें जो है केवल 4 ऑप्शन अपना सही है। ये विषाणु द्वारा होता है, बस ये फालतू की चीज़ें हैं। निम्नलिखित में से कौन से डेयरी उत्पाद को बनाने के लिए रेनेट का उपयोग किया जाता है? तो पनीर चीज़ को बनाने के लिए जो है रेनेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशियों में किसी जानवर के कुल शुष्क भोजन में की पूर्ति मोटे चारे और बाकी बचे हुए की पूर्ति सेकेंडरी चारे से होती है। 2/3 और 1/3 इसमें आ जाएगा। ये जाने क्या सिस्टम है, पर पढ़ना पड़ेगा। नीचे दिए गए नस्ल के लक्षणों के आधार पर मवेशी की नस्ल पहचानिए। अब इसमें नस्ल की पहचान भी करनी है आपको बिल्कुल जानवरों के वैज्ञानिक बनना है। बाहर निकला हुआ चौड़ा और लंबा मस्तक, आगे की तरफ मुड़े हुए निलंबी कान, सफ़ेद रंग जिस पर समूचे शरीर पर गाढ़े लाल या चॉकलेटी भूरे रंग के धब्बे वितरित हैं। ये है अपने गिर नस्ल। अपने कौन सी नस्ल है? अपने गिर नस्ल। इसमें लक्षण होते हैं भाई, एक तो बाहर निकला हुआ चौड़ा और लंबा मस्तक, आगे की तरफ मुड़े हुए निलंबी कान, सफ़ेद रंग जिस पर समझे शरीर पर गाढ़े लाल या चॉकलेटी भूरे रंग के धब्बे होते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मवेशियों के ओसारे शेड की लंबी दूरी का उन्मुखीकरण होना चाहिए। उत्तर से दक्षिण की ओर होना चाहिए। नेक्स्ट अपने हड्डियों के उपयोग के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। हड्डियों का उपयोग किस में किया जाता है? तांबे को गलाने में किया जाता है, अतीत में बटन निर्माण में किया जाता था, और चांदी शोधन में, यानी तीनों ही कामों में जो है हड्डियों का प्रयोग किया जाता है। तो वाह भाई, हड्डियों का उपयोग ही अपन से ज़्यादा लग रहा है मेरे को। पशुओं में भ्रामक तरीके से अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए किसका इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। किसका इंजेक्शन लगाया जाता है? ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के अनुसार भारत में मान्यता प्राप्त भैंस की नस्लें हैं कितनी हैं? 20 नस्लें जो है मान्यता प्राप्त नस्लें हैं भारत में। और नेक्स्ट एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है अपने, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के अनुसार भारत में भेड़ों की मान्यता प्राप्त नस्लें हैं कितनी हैं? भेड़ों की मान्यता प्राप्त नस्लें 45 भेड़ों की हैं, 20 अपने भैंसों की हैं, और 19 नस्लें जो है अपने गायों की हैं। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।